हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का एरिया अंडर द कर्व्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। इस सवाल से एरिया के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं और ग्राफ का कितना जरूरत पड़ता है, कहाँ पर में ग्राफ नहीं भी खींचेंगे तो भी आपको एरिया निकल जाएगा, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x प्लस cos x and y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस sin x and the lines x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना। तो इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले जो भी आपका डोमेन है बच्चों, x कहां से है, 0 से लेके आपको पाई बाई 2 के बीच में। जब भी 0 से पाई बाई 2 हो गया, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है और कॉस एक्स भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ये पहला फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव। दूसरा फंक्शन भी पॉजिटिव है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ये भी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। लेकिन ये मॉड को आपको ओपन करना पड़ेगा। मॉड को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो पहले साइन और कॉस का थोड़ा बेसिक ग्राफ जो है ड्रॉ कर लेते हैं 0 से 90 के बीच में, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे देखिए अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ करें 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो इस तरह से चलेगा, ये 0, ये हो गया पाई बाई 2। ठीक है ना। और अगर कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों तो कॉस का इस तरह से चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है इस तरह से। ठीक है। ये वाला ग्राफ किसका है, कॉस एक्स का है। और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका है, साइन का है। हम लोगों ने ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ कहां तक खींचा है, हम लोगों ने पाई बाई 2 तक खींचा है, बाकी आगे खींचने का जरूरत नहीं है। अब आपको एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो सेकंड वाला फंक्शन है इसमें क्या है, cos x माइनस साइन एक्स का मॉड है। तो मॉड को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, जब पॉजिटिव होता है, यानी अगर हम लोग लिखे इसको, यही लिखे cos x माइनस साइन एक्स, ये कब होगा, जब cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स cos x ग्रेटर देन साइन एक्स। और cos x ग्रेटर देन साइन x, इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो होगा पाई बाई 4, 0 से लेके पाई बाई 4 तक, ये वाला पार्ट में cos क्या होगा, ग्रेटर देन साइन x। इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। ठीक है ना। और यहां पर आप 0 पर क्लोज लगा सकते हैं, पाई बाई 4 ओपन, क्योंकि पाई बाई 4 पर इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये वाला जब लिखेंगे यहां पर मैं y इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, ये कौन से इंटरवल के लिए है, ये इंटरवल आपको हो गया 0 से लेके x लेस देन पाई बाई 4। और इसी का अगर हम लोग दूसरा पार्ट लेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस cos x माइनस साइन एक्स, यानी इक्वल टू साइन एक्स माइनस cos x, और कौन से रेंज के लिए होगा, पाई बाई 4 से लेके आपको पाई बाई 2 तक हो जाएगा। ठीक है। इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इक्वलिटी पर क्या होता है, आप लिमिट्स में दिक्कत नहीं होगा आपको, आप चाहे यहां पर में इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब अपने पास क्या करना है, अब अपने पास में दोनों ग्राफ में इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। तो अगर फर्स्ट वाले पार्ट का इंटरसेक्शन साइन प्लस कॉस एक्स के साथ में, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्योंकि ग्राफ जब भी बनेगा तो आपको दोनों को चेक करना है कि दोनों कोई पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों को इंटरसेक्शन करा देंगे 0 से पाई बाई 4 में। यानी फॉर इंटरसेक्शन बिटवीन 0 से लेके पाई बाई 4, अगर 0 और पाई बाई 4 के इंटरसेक्शन, तो एक इसको पकड़ेंगे cos x माइनस साइन एक्स, और इसको दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करिए दोनों को, यानी साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। तो यहां से cos cos कैंसिल, 2 sin x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, यानी 0 पर इंटरसेक्शन करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक इंटरसेक्शन करें बच्चों, तो इसके लिए ये वाला डेफिनेशन को लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटरसेक्शन करिए दोनों को, तो यहां पर हो जाएगा
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से साइन साइन कैंसिल, 2 cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब ये जो दोनों ग्राफ है बच्चों, दोनों कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों जो है किसके किसके बीच में इंटरसेक्शन करेगा, आप देख सकते हैं दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक बार आपको 0 पर होगा और एक बार कहां पर होगा, पाई बाई 2 पर, बीच पर कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 0 से पाई बाई 2 के बीच में एरिया निकलना है। तो एरिया के लिए क्या होता है, जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं, दो ग्राफ इस तरह से रहता है, मान लो इस तरह से दो ग्राफ है, सपोज करो कुछ इस तरह का ग्राफ है, एक 0 पर इंटरसेक्शन किया, एक कहां पर इंटरसेक्शन किया, पाई बाई 2 पर। तो हमेशा एरिया के लिए लिखते हैं अपर, और ये कर्व कौन सा है, लोअर। तो एरिया को लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2 अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन इनटू dx। इसमें दो पार्ट में इंटीग्रेशन होगा, दो पार्ट में इंटीग्रेशन होगा। एक बार तो आपको पता है कि साइन प्लस कॉस एक्स का वैल्यू, साइन प्लस कॉस एक्स तो हमेशा कॉस माइनस साइन से, इससे तो हमेशा बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, यानी आप लिखोगे इक्वल टू, पहला पार्ट ब्रेक होगा कहां पर में, 0 टू पाई बाई 4, 0 टू, क्योंकि पाई बाई 4 पर ये ब्रेक हुआ है। तो पाई बाई 4 में अपर फंक्शन क्या होगा, जो बड़ा है, बड़ा में दोनों पॉजिटिव, साइन प्लस कॉस, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो ये बड़ा होगा किससे, माइनस इससे, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स, प्लस फिर हम लोग करते हैं पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, अपर फिर से क्या होगा, अपर फिर से आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, लोअर में क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब दोनों इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक तरफ ये कॉस कॉस कैंसिल, ये 2 साइन एक्स डीएक्स, 2 साइन एक्स डीएक्स है ना, और यहां पर में ये माइनस साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डीएक्स। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 टू साइन एक्स dx प्लस पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 टू कॉस एक्स डीएक्स। तो इसको लिख देते हैं, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस टू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, ठीक है, प्लस 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू कॉस बाई 4, यानी -2 बाई √2, -2 बाई √2 प्लस 2, और यहां फिर से ये वाला +2 माइनस 2 डिवाइड बाई √2। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस 4 बाई √2, यानी 4 माइनस 2 √2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आंसर में, 2 √2 इंटू √2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 2 √2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।